Good morning, students. This is the part second of triangles. Here is result 3. If the base of a triangle is divided internally or externally in the ratio of the sides of the straight line drawn from the point of division to the vertex bisects the vertical angle इंटरनली और एक्सटर्नली, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे इसको देखिए. ऑल ऑफ फर्स्ट वी ड्रा ट्रायंगल. सपोज करिए कोई ट्रायंगल ए बी सी. इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल का बेस बी सी है, डिवाइडेड इंटरनली, पहले इंटरनली की बात करेंगे, इन द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्टेक्स. वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन बेस पर ड्रॉ की जाती है. ये मान लीजिए बीसी को डी पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये गिवन है कि ये साइडों का रेशियो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी. देन तो क्या होगा, बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल. ये हमें प्रूव करना कि ये ए डी जो है वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करेगा. इट मीन्स बी ए डी एंगल इज इक्वल टू सी ए डी. सिमिलरली इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल एंगल ले लिया जाए, ये सपोज करिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है, इसको आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं. ये एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर एक लाइन ड्रॉ की जाती है. तो ए बी अपॉन ए सी, और ये पॉइंट डी है, तो बी डी अपॉन सी डी हो जाएगा. तो गिवन में हम यही चीज लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी बाइसेक्ट्स BC at D such that AB upon AC is equal to BD upon DC. ये गिवन हो गया. हमें प्रूव ये करना है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD. ये हमें प्रूव करना है. अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, AB को आगे ड्रॉ कर लेते हैं और C से AD के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मान लीजिए पॉइंट F है. इसी तरीके से AD के पैरेलल लाइन C से ड्रॉ करेंगे, ये CF हो जाएगा. तो लिखेंगे ड्रॉ CF पैरेलल टू AD, ये लिखेंगे. अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, अब इसमें अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
ये हो जाएगा BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AF। अब इसमें गिवन है बट गिवन AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, ये गिवन है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो यहां पर AB अपॉन AF दिया गया है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा BA अपॉन AF इज इक्वल टू BA अपॉन AC। ये BD अपॉन DC, BD अपॉन DC सेम है, एक साइड इसकी सेम है तो अदर साइड भी सेम हो जाएगी। इन दोनों को यहां पर सेम किया गया है, इनको इक्वल किया गया है। अब यहां पर AB और AB कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AF इज इक्वल टू AC। यानी फिगर में AF और AC इक्वल हो जाएंगे। AF इज इक्वल टू AC आया है, फिगर में AF और AC इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यही चीज हमें लिख देनी है, एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल ACF, और एंगल AFC किसके इक्वल है, BAD करेस्पॉन्डिंग एंगल और एंगल ACF किसके इक्वल है, एंगल DAC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है, इसलिए एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD हो जाएगा। ये प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट 4। इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल, यानी कोई ट्रेंगल ABC दिया गया है, ABC, और AB का मिड पॉइंट D है। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रेंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और BC के पैरेलल लाइन ड्रा की जाए, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये हमें प्रूव करना है कि AC को पॉइंट E बाइसेक्ट करेगा। तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ABC D is midpoint of AB and DE is parallel to BC। हमें प्रूव क्या करना है, AE is equal to EC।
अब इसका प्रूफ देखेंगे। अब चूंकि DE इज पैरेलल टू BC है तो लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये थेल्स थ्योरम से आ जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सिंस D is midpoint of AB, D जो है AB का मिड पॉइंट है, ये दोनों साइडें पार्ट इक्वल हो जाएंगे तो AD इज इक्वल टू DB हो जाएगा। अब यहां पर AD की जगह पर DB सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, AD की जगह पर DB, तो DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा। सो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये प्रूव हो जाएगा। रिजल्ट 5 देखेंगे। The line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side। अब यहां पर ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC, और D और E इसके मिड पॉइंट हैं, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो DE होगा वो BC के पैरेलल होगा। तो यही चीज हम लिखेंगे, गिवन इन ट्रायंगल ABC D and E are midpoints of AC, AB and AC। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव DE is parallel to BC। प्रूफ हमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब चूंकि ये मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू DB हो जाएगा एंड AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा। अब इसको अपान में ले आइए तो AD अपान DB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें AE और EC को अपान में ले आएंगे, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इनके राइट हैंड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। सो DE divides AB एंड AC। DE जो है AB और AC को सेम रेशियो में, DE divides AB and AC in सेम रेशियो में डिवाइड करता है। देन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम DE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए रिजल्ट 5, रिजल्ट 6।
द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनलिटी। तो मान लीजिए कोई ये ट्रेपेजियम दिया गया है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, और इसके डायगोनल हम ड्रा कर लें AC एंड BD। ये एक दूसरे को प्रोपोर्शन में, मान लीजिए पॉइंट E है, प्रोपोर्शन में इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन ABCD is a trapezium in which AC and BD are diagonals। हमें प्रूव क्या क्या करना है, DE अपॉन EB, DE अपॉन EB इज इक्वल टू CE अपॉन EA। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रा EF को हम पैरेलल ड्रा करेंगे AB और DC के। ड्रा EF पैरेलल AB पैरेलल DC। ये पैरेलल प्रूव हो गया, और जो कि मीट्स AD एट F पर मिलता है। अब प्रूव करेंगे, प्रूफ बाय थेल्स थ्योरम। अब इस ट्रायंगल में देखिए ADB, ये FE पैरेलल है AB के। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इनकी साइडों में रेशियो हो जाएगा। इट मीन्स DE अपॉन EB इज इक्वल टू DF अपॉन FA। ये हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल CDA, अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसमें भी थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा CE अपॉन EA इज इक्वल टू DF अपॉन FA। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब DF अपॉन FA और DF अपॉन FA राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएंगे। यानी हो जाएगा DE अपॉन EB इज इक्वल टू CE अपॉन EA। ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब रिजल्ट से भी ना जाइए। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनलिटी, कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब ये नहीं बताया गया कि ये है क्या, क्वाड्रिलेटरल की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो इसके डायगोनल्स प्रोपोर्शन में अगर डिवाइड करते हैं तो वह ट्रेपेजियम होगा। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, फिगर उसी तरह से बनेगा ABCD। इसके डायगोनल्स ज्वाइन कराएंगे। ये
ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, गिवन लिखेंगे ABCD is a quadrilateral in which AC and BD intersect at each other at E such that इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि DE अपान EB इज इक्वल टू CE अपान EA। अब हमें प्रूव क्या करना है, ABCD is a ट्रेपेजियम, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स को पैरेलल करना पड़ेगा। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें प्रूव करना है। तो अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए। ड्रा EF को AB के पैरेलल ड्रा कर लें। EF पैरेलल टू AB हम कर लें। अब हमें प्रूव करना है इन ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल ABD ये पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से ये EF हो गया, तो इनकी साइडों का रेशियो हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABD DF अपान FA इज इक्वल टू DE अपान EB हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी बाय थेल्स थ्योरम। अब इसके बाद में बट इट इज गिवन, बट गिवन में क्या है, गिवन में दिया गया है DE अपान EB इज इक्वल टू CE अपान EA, ये गिवन है। तो इनके ये देखो, ये वाली साइड DE अपान EP, DE अपान EB ये दोनों इक्वल हैं, तो ये साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 DF अपान FA इज इक्वल टू CE अपान EA हो जाएगा। अब इसके बाद में इन ट्रायंगल DCA E and F आर पॉइंट्स ऑन, ये फिगर से देख करके समझ करके करिए, ऑन CA एंड DA, CA और DA पर, CA और DA पर E और F पॉइंट हैं, वही बात कही गई है। तो क्या हो जाएगा, DF अपान FA इज इक्वल टू CE अपान EA। देन बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, FE पैरेलल हो जाएगा DC के
but FE parallel to BA, then DC parallel to BA, DC parallel to BA, इसलिए AB पैरेलल हो जाएगा DC के। ये प्रूव हो जाएगा। थैंक यू।